नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि मैंने पहले जो कुछ वीडियोस थी तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सेंटेंस के बारे में सबसे पहले असर्टिव और इंटरोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली और भी हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास। तो देखिए यहाँ इम्परेटिव जो सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट्स द मीन्स ऑफ इम्परेटिव। If somebody asks you what the means of imperative, then what you tell. तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो रखी है, यहाँ बताया गया है a sentence which shows command, request, advice, invitation, interaction or warning is called imperative sentence। मतलब इस प्रकार का वाक्य जो वाक्य में कमांड को दिखाता है, आदेश है, रिक्वेस्ट, प्रेयर, प्रार्थना है, ठीक है, सलाह को दिखाता है, इन्विटेशन आमंत्रण को दिखाता है, इंटरेक्शन को भी दिखाता है। इंटरेक्शन हम किसी को देते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं या वार्निंग, ठीक है, चेतावनी, इज कॉल्ड इम्परेटिव। तो इस प्रकार की बातों को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, समय पर आइए। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें साफ साफ दे रखा है, यहाँ पर कमांड है, यहाँ पर कमांड दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस ये दे रखा है प्लीज डू दिस वर्क। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट। थर्ड ये दे रखा है डोंट स्पीक ओवर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर एडवाइस है, इस सेंटेंस में एडवाइस देगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या होता है इम्परेटिव, किस प्रकार से हमें एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है, किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इम्परेटिव में कुछ नोट पॉइंट्स जान लेने हैं। पहला दे रखा है इम्परेटिव सेंटेंस ऑफन अपीयर टू बी मिसिंग सब्जेक्ट एंड यूज अ मैन वर्ब टू बिगिन द सेंटेंस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं ऑफन अपीयर, वह अक्सर कैसे दिखते हैं, टू बी मिसिंग सब्जेक्ट, अर्थात उसमें सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता है जो वाक्य का, वह मिसिंग होगा, अर्थात कर्ता आपको वाक्य में नहीं मिलेगा। एंड यूज अ मैन वर्ब, और एक मैन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा टू बिगिन द सेंटेंस, सेंटेंस को आरंभ करने के लिए। जब भी सेंटेंस आरंभ होगा तो आरंभ किससे होगा, मैन वर्ब से। यहाँ पर देखिए आपको ये पहला सेंटेंस जैसे इसमें इधर दे रखा था कम ऑन टाइम, यहाँ आपने देखा था यहाँ कम से आरंभ हो रहा था, यहाँ पर मैन वर्ब दे रखी थी और इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। सेकंड थिंग इज दैट, इसमें सेकंड नोट पॉइंट दे रखा है यू इज मिसिंग सब्जेक्ट हियर। यहाँ पर जो यू होगा वह मिसिंग होगा, अर्थात जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा यू, वह मिसिंग होगा, अर्थात यू का प्रयोग यहाँ पर है परंतु यहाँ पर यू कैसा है, मिसिंग है, ठीक है। Third thing is that imperative sentences often end with full stop। imperative sentence है वो हमेशा किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फुल स्टॉप लगेगा imperative sentence के अंत में। अब यहाँ पर पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर imperative sentence का दे रखा है कि सबसे पहले हमें क्या, वर्ब फर्स्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, ऑब्जेक्ट टर्म लगाना है, अदर, अदर में जो भी आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जो भी यूज किए जाते हैं वो हम यूज किए जाएंगे यहाँ पर। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, ये प्रयोग क्यों किया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्या क्या दिखाया जाता है इसमें। तो दिखा रहा है कि टू शो एन इन्विटेशन, जब हम कोई इन्विटेशन दिखाएं, अ कमांड, अगर कोई आदेश ऑर्डर करते हैं या इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश देते हैं, कोई भी निर्देश दे रहे हैं, तब वहां पर हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कम हियर, अब यहाँ लिख दिया मैंने कम हियर, यहाँ आइए।
तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक आमंत्रण भी है और एक प्रकार से कमांड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड भी किया गया है और इनविटेशन भी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दीजिए या बात करना बंद कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ साफ कमांड किया जा रहा है, यहाँ पर कमांड किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि बात कर रहे हो जो वह बात करना बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर किया किससे जा रहा है, ये जो आदेश दिया जा रहा है ये आदेश दिया किससे जा रहा है, सामने वाला जो व्यक्ति है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को दिया जा रहा है। सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, यू, और इसमें साफ साफ दे रखा है जो यू होता है वह मिशिंग होता है, बट यू का हम कह जो रहे हैं बात, वह बात कहीं किससे जाती है, सेकंड पर्सन से, बट वो मिशिंग होगा, बट कहीं हमें उससे जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो हम एग्जांपल्स देखते हैं। आगे के कुछ और भी हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो मित्रों हम बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की। स्ट्रक्चर नंबर जो सेकंड है, सेकंड में मैंने आपको फर्स्ट पहले स्ट्रक्चर बता दिया कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें रखा है कि डॉन प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर डॉन का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से वाक्य क्या दिखाएगा, ये बताएगा। क्या देखिए इसमें दिखा रहा है टू शो एडवाइस, क्या दिखाएगा, एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, वार्निंग मतलब कोई भी वार्निंग चेतावनी दी जा रही है तो चेतावनी को शो करेगा। साथ ही यहाँ पर प्रोविजन मतलब कोई चीज सख्त मना होती है तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। तो यहाँ दे रखा है डॉन, उसके बाद मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पर जो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला देखा है डॉन एब्यूज हियर, यहाँ गाली मत दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एडवाइस दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, या फिर यहाँ पर प्रोविजन दिखा रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो यहाँ पर एडवाइस दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर गाली मत दीजिए, यहाँ सलाह दी जा रही है यहाँ पर बात में। सेकंड ये दे रखा है, सॉरी ये सेकंड दे रखा है डोंट टच दिस वायर, इस वायर को, इस तार को टच मत करिए या इस तार को मत छूइए। तो इस वाक्य में यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर बर्निंग, क्यों यहाँ बर्निंग इसकी दिखा रहा, वो कह रहा है तार को छूइए, अगर तार को छुएंगे तो आपको समस्या होगी। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 है, इसमें क्या देखा है, स्ट्रक्चर नंबर 3 आपका प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर। ये आपका कभी यूज किया जाता है टू शो एंड रिक्वेस्ट, जब हम वाक्य में रिक्वेस्ट दिखाएंगे, हम प्राचीन वाक्य में जब हम रिक्वेस्ट दिखाएंगे जब भी हम, तो वहां पर हम इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दो दे रखे हैं, से प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वह रिक्वेस्ट दिखा रहा है। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पर प्रे कर रहा है, वह मतलब हमसे प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, याचना कर रहा है। यहाँ दे रखा है प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ये रखा है लेट प्लस समबडी और समथिंग प्लस वर्ड फर्स्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज हम कब करेंगे, फॉर मेकिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे किसी को, इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी निर्देश देंगे, टू इंट्रोड्यूस, या फिर हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि आप क्या करने वाले हैं, या टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग विश, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग विश, अपनी जो दिल की इच्छा है उसको हम दिखाने के लिए, कोई फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी के लिए हमारी कोई स्ट्रॉन्ग विश है तो उसको शो करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो हम इन स्ट्रक्चर को भली प्रकार से समझेंगे और इसके कुछ हम एग्जांपल्स यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जांपल यहां पर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। वो यहां पर क्या बता रहा है, वो कह रहा है लेट मी स्पीक, कृपया, क्या बता रहा है, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। यहां पर वह क्या कर रहा है, यहां पर वह एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अर्थात वो यहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग विश है किसकी, बोलने की। तो बता रहा है मुझे बोलने दो, ठीक है, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं बोलूं। यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर और देते हैं हम, यहाँ पर लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स इसके हमने शो कर दिए यहाँ पर। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर आपको और बताते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 की। स्ट्रक्चर नंबर 5 दे रखा है लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दे रखा है लेट्स। लेट्स क्या होता है, व्हाट्स द मीन्स ऑफ लेट्स। यहाँ दे रखा है लेट्स इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट अस, सॉरी। तो लेट अस, यहाँ पर लेट अस को शॉर्ट में यहाँ पर लेट्स लिखा गया है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक सजेशंस अबाउट व्हाट यू एंड समवन एल्स शुड डू। मतलब यहाँ पर एक सजेशन दिखाने के लिए, एक प्रपोजल दिखाने के लिए, एक प्रस्ताव दिखाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है लेट अस, कि आप या कोई और है उसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं प्रपोजल या सजेशंस रखने के लिए। वो यहाँ कह रहा है लेट्स प्ले गेम, लेट्स प्ले गेम, एक गेम खेलते हैं या गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रपोजल ही तो रख रहा है, सजेशंस दे रहा है। यहाँ कह रहा है लेट्स गो टू कॉलेज, यहाँ पर भी बता रहा है कि कॉलेज चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पर भी क्या किया गया है, सजेशंस या प्रपोजल रखा गया है। तो यहाँ पर आपने, आज हम लोगों ने जाना इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड की जाएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, और भी लोग पढ़ें और लोगों तक हमारे चैनल के बारे में पता लगे और लोग भी हमारे चैनल को जाने। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।